नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रंट पेज में। अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास और क्या खास कवरेज आज उन्होंने अपने अखबारों के जरिए आपके लिए पेश किया है, जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार गुलजार सिंह संधू जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। संधू साहब, सबसे पहले शुरू करेंगे कि लीड्स कहाँ से सबने बनाई है। लीड्स ज़्यादातर दिल्ली से चुनी गई है। दिल्ली में जो चल रहा है सब कुछ ज़्यादातर मीडिया उसी पर ध्यान दे रही है। लगभग में अंग्रेज़ी अखबार कहें या हिंदी के अखबार करें, सब में केजरीवाल ही छाए हुए हैं। दिव्य हिमाचल की हेडलाइन ही लो तो इन्होंने लिखा हुआ है, पक्की हुई आपकी सरकार। दैनिक जागरण ने लिखा है कि केजरीवाल के सामने अब कोई वॉल नहीं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि दिल्ली में बनी रहेगी आपकी सरकार। अमर उजाला ने लिखा है कि हाथ के साथ से जीती आप। अंग्रेज़ी के अखबारों ने भी ऐसा ही लिखा है। ट्रिब्यून में लिखा है कि आप गवर्नमेंट विंस ट्रस्ट वोट, सिंपल सा इन्होंने हेडलाइन दिया है अपना। हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया है कि आप से झाड़ू स्वीप्स दिल्ली हाउस। ये बहुत ही अच्छा हेडलाइन लग रहा है कि असल में ये तो ठीक है कि भी दिल्ली से न्यूज़ बनती हैं ज़्यादा, जी, लेकिन इस दफ़ा केजरीवाल बिकॉज इट इज़ ए न्यू फिनोमेना बिल्कुल सबके लिए, तो वो कहीं भी यही लीड बननी थी। आगे देखो क्या होता है। जी। लेकिन पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, दिल्ली में हाउस में क्या कुछ होता था इतनी कभी प्रमुखता नहीं दी गई जितना कि कल मिली। आई नो वो इसीलिए क्योंकि ये नई पार्टी एकदम उभरी है ना, जी, तो एवरीबॉडी इज़ वाचिंग इट एक्चुअली। चाहे मद्रास में बैठा है, चाहे कलकत्ता में बैठा है, चाहे कहीं भी बैठा है, चेन्नई में बैठा है, हर एक का इंटरेस्ट हो गया है कि देखिए सही क्या कहता है। मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, मैं कल देखता रहा हूँ सारा दिन, इसीलिए देखता रहा कि भी चलो कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं। मैंने भी अपने मित्रों से और पूछा तो वो यही कहते रहे कि वो सबकी बातें सुन रहे थे। केजरीवाल कितने इमोशनल हो रहे थे, हर्षवर्धन ने कितना प्रहार किया केजरीवाल पर, और लवली जी भी काफ़ी पसंद किए गए अपने भाषण के जरिए। आई नो जी, नहीं, वो न्यू फिनोमेना एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग एब्सोल्युटली न्यू फिनोमेना, इसकी वजह से मेन कारण तो ये है। होता क्या है कल वो तो देखा जाएगा ना। जी, जी। हिंदू जो एक सीरियस पेपर है, इन्होंने भी यही लिखा है कि आप गवर्नमेंट विंस कॉन्फिडेंस वोट। इनका बहुत ही सिंपल सा वो है। एक्सप्रेस में एक बड़ी ही अच्छी तस्वीर के साथ ये हेडलाइन बनाई गई है आपकी, आप विंस ट्रस्ट, कांग्रेस सेज गुड बैक गवर्नमेंट फॉर फुल टर्म। और एक बड़ा ही अच्छा हैंड शेकिंग तस्वीर के साथ लवली का, और जी पेज नंबर 1 पे बड़ा ही अच्छे तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने इस लीड को लिया है। इसके अलावा तमाम अखबारों हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो मामला चल रहा है इसको भी अपने अपने तरीके से पेश किया है। इंडियन एक्सप्रेस में ही देखें तो पहले नंबर पर ही है कि फर्म फेवर्ड बाय वीरभद्र गेव रुपीज़ 1.99 करोड़ इजी लोन्स टू हिज चिल्ड्रंस कंपनी 2। हाँ, ये इधर रीजन की जो पंजाबी अखबारें हैं उनमें भी है, जीत में भी और देश से जी जी सभी में है। उसका टाइम्स ऑफ इंडिया में ही जो पहले पन्ने पर ही वीरभद्र की यही खबर है। इन्होंने लिखा है कि वीरभद्र वाइफ ऑप्टेड फॉर लोन फ्रॉम पावर कंपनी देन बैंक। सबने एक तरीके से उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है वीरभद्र जी को, तो ऐसा लग रहा है कि वीरभद्र सिंह की मुश्किलें और दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, देखिए अखबारों ने, मीडिया ने तो ये करना ही था क्योंकि ये रीजन की न्यूज़ है बिल्कुल नॉर्थ की, जी, तो उन्होंने इसको फ्लैश करना ही था। जी, पहले पेज पर काफ़ी बड़े बड़े अलग अलग तरीके से, लेकिन सबका जी पायनियर में ही लिखा हुआ है। एक अलग ही तरीके से इस खबर को कवर किया गया है। उन्होंने लिखा है कि कांग हाई कमांड सीक्स HPCC रिपोर्ट ऑन वीरभद्र। जो तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से हाई कमांड ने रिपोर्ट मांगी है कि जो अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आप रिपोर्ट सौंपे। हिंदू एंड पायनियर जो है ना, इन दोनों अखबारों को हम जी बहुत इस तरह मानते हैं कि भी इम्पार्शियल टाइप हैं। जी जी हाँ, इसलिए भी जी जी। और दिव्य हिमाचल में ही इस खबर पर हम जाएंगे तो दिव्य हिमाचल ने भी थोड़ा सा डिफर किया है। नीचे। जी, यहाँ पर है ये। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाएगी कांग्रेस। तो अलग अलग एंकर से देने की कोशिश की गई है इन्होंने। और एक अच्छी खबर मैं कहूँगी दिव्य हिमाचल की, वो ये उन्होंने अपनी खबर बनाई है पहले पेज पर, लंदन रॉयल कॉलेज में हिमाचली डॉक्टर। कैसे एक सबसे कम उम्र की पहली भारतीय हैं, वो हिमाचली हैं और वो पूरे विश्व में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकेगी। जी नहीं, ये बहुत अच्छी खबर है। नेचुरली जो हिमाचल है, दे हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। जी, वो
गर्व की बात तो है ही है। लेकिन ये है कि वीरभद्र का तो इसलिए भी है कि हिमाचल, दिव्य हिमाचल तो हिमाचल का पर्चा है ना, तो इन्होंने तो इसको पूरा डिटेल से देना ही था। और दूसरी बात यह है कि ये जो भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो ना, उसकी वजह यही है कि केजरीवाल ने ये कहना शुरू कर दिया है, इसलिए भ्रष्टाचार को हर एक ही, अब थोड़े दिन तो बहुत चलेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सारी जेटली साहब जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने बकायदा पत्र लिखकर बोला है कि अगर आप वाकई, कांग्रेस से पूछा है कि वाकई अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ संजीदा हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेकर दिखाइए। और पूरे ही देश में, हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, रोहतक में काफी हिंसक रूप ले लिया था इस प्रदर्शन ने, और जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही थी। अच्छी बात है, चाहे किसी बहाने से भी हुआ हो, भ्रष्टाचार है तो बहुत ज्यादा ना जी, इसको हम नजरअंदाज नहीं करता थे जी। एक और ये इसी खबर पर दिव्य हिमाचल ने अपने पेज नंबर 5 पर लिखा है कि भाजपाई ही नहीं कुछ कांग्रेसी भी दुश्मन है, ये वीरभद्र सिंह खुद मानते हैं। देखो, जो भी अब एक्चुअली पॉलिटिक्स में ऐसा आता है, कोई किसी का नहीं होता, और हर कोई हर किसका होता है जी। तो जब कोई मौका मिलता है, जब अच्छी तरह पूछताछ नहीं होती तो बाहर से निकल जाते हैं, वो अगेंस्ट होकर बोलना शुरू कर देते हैं जी। ये राजनीति का सिस्टम है। तो अगर वीरभद्र पे आप कोई थोड़ी सी मुश्किल आएगी तो कांग्रेसी भी उसके साथ हो जाएंगे जो उसके साथ नाराज थे जी, बिल्कुल। जिनको कोई पोजीशन वीरभद्र ने नहीं दी है जी। ये बनता आया है, होता आया है। वीरभद्र तमाम अखबारों में आज छाए हुए हैं, उन पर जो एलिगेशंस है, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से दिया है। कोई उनके बेटे की कंपनी पे सवाल उठा रहे हैं, तो कोई उनकी पत्नी के लोन लिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। दैनिक भास्कर में जाएं तो हरियाणा की भी खबर जो है वो ये है आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं झज्जर में, और वो यहाँ पर 2 बड़े प्रोजेक्ट को वो शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज रखेंगे ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की आधारशिला, ये पेज नंबर 4 पर है। और हुड्डा साहब का दावा है कि हरियाणा के लिए ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो गौरव की बात साबित होगी। अब ये लोकसभा आ रही है ना, इलेक्शंस जी, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री जब यहाँ पे कैंसर अस्पताल खोल के गए हैं जी, पंजाब न्यू चंडीगढ़ में, तो उसको भी ऐसे प्ले अप ऐसे ही उसकी रिपोर्ट बनाई गई थी। और हुड्डा के लिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो कहेंगे कि भी हमारी वजह से शायद प्रधानमंत्री आए हैं जी। ये बिकॉज ऑफ बीइंग इलेक्शन बीइंग वेरी नियर जी, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ये आधारशिला और नींव रखी जा रही है। और हुड्डा ने ये भी कहा है कि इसी महीने में जो फतेहाबाद का न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी भी आधारशिला रखेगी। दैट्स राइट। हाँ, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा के झज्जर, ये लीड है। और हरियाणा में से एक और लीड है कि जो अनिरुद्ध चौटाला है, देवीलाल के परिवार से आते हैं, वो जेल से भी अनशन कर रहे हैं। दैनिक भास्कर के ही पेज नंबर 4 पर पूरी तस्वीर के साथ ये खबर छापी गई है, और उनके साथ लिखा गया है कि कुल 5 लोगों ने जमानत नहीं करवाई है। इनको रोहतक में गिरफ्तार किया गया था हिरासत में, मुख्यमंत्री निवास के पास ही धरने पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि SCS में जो धांधली चल रही है उसके खिलाफ जांच हो, और क्योंकि देवीलाल चौटाला परिवार से आते हैं तो थोड़ी अहमियत बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए जी। इसके अलावा ये इनेलो भी आपकी तरह चल पड़ी है, लोगों की राय लेने वाली है, ये भी पेज नंबर 4 पर ही है। और इनेलो की दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक थी, प्रदेश कार्यकारिणी की। अभी थोड़ी देर तो हर एक आदमी आपकी तरह चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आप लाइमलाइट में आ गई है, हर पार्टी यही करना चाहेगी। लोकसभा प्रत्याशी चुनने के लिए वो जनता की राय लेंगे कि कौन है अच्छा उम्मीदवार, आप बताइए। अभी 2-3 महीने में पता लगेगा कि आप कितना काम कर सकती है। अभी तक तो डिसीजन वो बहुत जल्दी ले रहे हैं, लगता है कि भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन इसका असर क्या होता है वो तो 2-4 महीने में पता लगेगा जी। लोग चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए और वो काम करके दिखाएं। हर एक ही चाहता है जी। उसके अलावा रुक करेंगे पंजाब की खबर की ओर। तो पंजाब की जो आज लीड बनाई है ज़्यादातर अखबारों ने, जब मैं देख रही थी तो वो ये थी कि पंजाब कांग्रेस में जो मतभेद कई दिन से चल रहा है, शुरू से ही चल रहा है, जब से बाजवा जी बने हैं उसी वक्त से चल रहा है एक्चुअली जी। अभी तक जो कमांड रही है ना कांग्रेस की, वो मालवारी जन्म के लोगों के पास रही है, अमरिंदर सिंह भट्टल एंड जगमीत बराड़ एंड ऑल दैट। अभी ये पहली दफ़ा है कि भी गुरदासपुर साइड से या उस साइड से कोई
पिकअप किया है हाईकमान जी ने। जी। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि भाजपा से नाराज 3 और नेताओं का इस्तीफा। आपके पास जो हिंदुस्तान टाइम्स है इसमें भी है कि पीसीसी लिस्ट है सोनिया स्टैंप, जो भाजपा अपना बचाव कर रहे हैं। सारे अखबार ने अपने अपने तरीके से दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दिया है इस खबर को। इन्होंने भी दिया था कि भाई जो चल रहा है मतभेद वो कितना संगीन है, इनकी डिटेल रिपोर्ट थी बल्कि इस पे। वो ऐसे असल में ये है ना कि वो बिल्कुल नया अपना रुख दिखाना चाहते हैं जी बाजवा जी। वो कहते यही रहे हैं कि भी कांग्रेस हाईकमांड की उस पर मोहर है जी, लेकिन वो जो नीचे वाले अभी मान नहीं रहे हैं उस बात को जी। इट विल टेक टाइम जी हाँ वो चल रहा है बस। जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि आसान नहीं होगा बाजवा जी को भी पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व संभालना। देखिए इसमें आपको एक कांग्रेस की पॉलिसी को ध्यान में रखना चाहिए जी। ये थोड़े दिन चलेगा। जब एक दफ़ा वो डांट के कह देंगे ना भी आप चुप हो जाओ तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसको हाईकमांड कहे सपोर्ट करेगी उसी की सपोर्ट में चल पड़ेंगे। तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की अगर खबर की बात करें जो पेज नंबर 1 पर ही है, उन्होंने कहा है कि भाई जो पीसीसी की लिस्ट है वो सोनिया गांधी की स्टैम्प से आई है और इस पर कृपया ऐतराज वो कह रहे हैं। लेकिन जब तक वो राहुल या सोनिया गांधी अपने आप नहीं कहेंगे ना उस वक्त तक लोग नहीं मानेंगे। लोग उनका नाराज ये कांग्रेस का पहले से ही जब से कांग्रेस पार्टी पावर में आई है जी जी। ये एक ही पार्टी है जिसमें हाईकमांड जो है ना वो अल्टीमेटली प्रिवेल करती है। अल्टीमेटली उसी की बात मानी जाती है और सब फिर डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं जी। हिंदू की बात करें सर तो इन्होंने जो लीड है वो तो आप ली ही है। एक और इम्पॉर्टेंट लीड है जो रह गई थी हमसे चर्चा करने के लिए, वो ये है कि गांगुली जो जस्टिस गांगुली केस है उसमें यूपीए कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करे। ये और सभी अखबारों में हिंदू के में नहीं है, पंजाबी के अखबारों में इन्होंने थोड़ी ज्यादा जगह ज्यादा दी है थोड़ी सी हिंदू ने। हाँ नहीं वो इसलिए कि वो मान ही नहीं रहे गंगुली जी हैं। वो चुपके से चले जाते आराम से क्या हर्ज था, लेकिन वो कहते मेरा कोई दोष ही नहीं है। तो नेचुरली और जब दोष है तो सामने आ रहा है। अब मेरा ख्याल टाइम आ गया है कि भी उनको बेइज्जती से ही जाना पड़ेगा, अपनी इज्जत बचा नहीं सके। वो कह रहे हैं कि नहीं ये साजिश है और मुझे फंसाया जा रहा है। कितना भी कही जाए जी। अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, टाइम लगेगा। ये शायद एक ऐसा संजीदा मसला बन गया है समाज में आजकल कि महिलाओं के खिलाफ जो भी है सरकार भी चाहती है कि एक्शन ले लिया जाए ताकि उनकी किरकिरी ना हो। ये वाकई थोड़ा डिफ़िकल्ट मामला है, लेकिन इसको आना चाहिए। हम तो ये महसूस करते हैं कि भी महिलाओं के साथ जो ज्यादती की बात है अगर किसी को पनिशमेंट होनी शुरू हो जाए तो कम तो होगी ना, किसी तरह कंट्रोल तो होगी ना। और किस तरह के किस्से आते हैं, कई दफ़ा तो बड़ी शर्म आती है सुन के भी, देख के भी। जी जी। तो बहुत ही शर्मनाक है समाज का ये पहलू और पूरे देश में लहर से चली है पिछले साल से ही और पूरा साल बल्कि देखा गया तो शायद मीडिया में रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लग गई, पहले नहीं थी या कुछ ये है कि भी महिलाएं भी बोल्ड हो गई हैं, वो बता देती हैं, वो आगे आके बता रही है जी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जो एक हेडलाइन बनाई है हिंदू में ही है पेज नंबर 3 पर कि पूरा जो नॉर्थ है वो पूरा ही ठंडी सर्द हवाओं से कांप रहा है। 5 की मौत भी हो गई है। ये तो जम्मू कश्मीर को छोड़िए हर एक को ही पता है कि ठंड बहुत बड़ी हुई है। जी। और जम्मू कश्मीर में खास इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर यातायात वगैरह पे नहीं वहाँ तो इतनी गाड़ियाँ, रास्ता बंद हो गया। तीन दिन गाड़ियाँ नहीं निकलती, हाईवे बंद रहा है 3 दिन जी। और 5 मौत हो गई है। तो 5 की मौत हो गई है। बहुत नहीं ठंड इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा हो गई है कभी। और इसमें हिंदू में ही एक हिमाचल से खबर है जो मैंने शायद कहीं नहीं देखी अब तक अखबार में, ये है कि पैनिक इन हिमाचल एज गवर्नमेंट हाइक्स प्राइस ऑफ कुकिंग गैस। ये पेज नंबर 3 पर ही है, हिमाचल की खबर इन्होंने बनाई है कि किस तरह से कल कुकिंग गैस कुछ पंजाबी अखबारों में भी था, कुकिंग गैस की प्राइस वो जो बियॉन्ड सब्सिडाइज्ड लिमिट से ज़्यादा जो रखेंगे उनको 225 रुपए का कहते हैं, महंगा पड़ेगा वो। जी 225 वो है तो बहुत ज़्यादा ना एकदम।
जी। लेकिन इसके अलावा अगर ट्रिब्यून हमारे कहीं आसपास है तो ट्रिब्यून में एक खबर मैंने देखी थी, वो ये थी कि जालंधर में एक हादसा हुआ था, सड़क हादसा, और उस खबर को इन्होंने तस्वीर के साथ दिखाया था। नहीं, वो ट्रक हादसा बहुत, ये देखो इसमें तस्वीर मेरे पास भी है, ये जी अजीत में छपी है, ये देखो जी क्या बुरा हाल है। जी। पेज नंबर 3 पर इन्होंने ट्रिब्यून की ट्रिब्यून में दिया थोड़ा 6 लोग वो ट्रक ड्राइवर के पता नहीं 6 रन ओवर बाय ट्रक नियर जालंधर, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, ये क्या हो गया, उसको पकड़ा गया है वो ड्राइवर। रोते बिलखते परिजनों की भी तस्वीर है, एक 3 ईयर ओल्ड ऑर्फन इन हॉस्पिटल, ये भी दर्दनाक है। तो जालंधर की ये दुखद घटना ट्रिब्यून ने, मुझे लग रहा है कि अच्छे तरीके से अच्छी जगह देकर छापी है। सभी पंजाबी अखबारों ने भी, अजीत ने भी और देश सेवक ने भी बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट मतलब ये करना ही पड़ेगा जब इतनी बड़ी दर्दनाक हो। टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक खबर बड़ी अच्छी लगी, अलग हटकर है, मैंने कहीं नहीं देखी। पहले पेज पर इन्होंने पहले दिया है कि जो सिरसा में फैमिलीज रहती हैं, 50 पाकिस्तानी हिंदू फैमिली जो 21 साल से यहाँ पर आकर बस गई हैं, और उनको क्योंकि स्थायी नागरिकता नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, और अब एक राहत मिली है कि जिला प्रशासन ने उनकी नागरिकता की एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। बहुत देर पहले कर लेनी चाहिए थी। बात असल में ये है ना कि कोई उजड़ के आ ही गया है, आपने उसको पनाह दी है। जी। पेज नंबर 1 पे बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन पेज नंबर 2 पर हम जाते हैं तो बहुत ही विस्तृत तस्वीर के साथ दिखाई है। एक्चुअली देखिए नेहा, बात तो ये है कि भी आपने उसको पनाह दे रखी है उस फैमिली को, फिर आप उसको दूसरी सहूलतें क्यों नहीं देते? या तो आप निकाल देते या कोई कुछ कर लेते, जो कि बहुत हो ही नहीं सकता। अब एक दफ़ा उनको पनाह दे रखी है तो दूसरी सहूलतें भी मिलनी चाहिए थी, अब मिल गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम करना चाहिए। जी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अच्छी कोशिश कहेंगे कि जहां पर कहीं मुझे खबर दिखी नहीं, वहां पर इन्होंने तस्वीर के साथ पेज नंबर 1 पर भी जगह दी और पेज नंबर 2 पे विस्तृत तरीके से छापा है। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। जी। अब हम अगर संपादकीय की ओर जाए संधू साहब, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय है जो कि पेज नंबर 10 पर है। ऑगस्टा वेस्टलैंड की जो डील यूपीए गवर्नमेंट ने रद्द की है, उस पर इन्होंने लिखा है कि इजी रास्ता इन्होंने बाहर निकलने का अपना लिया है। देखिए ये हैप्पी टू स्क्रैप जी, यहाँ पर है ये। जब असल में इतनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व्ड हो तो उसका अगर कोई डाउटफुल चर्चा शुरू हो जाए तो स्क्रैप करने के बगैर रास्ता और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना जी। कहने को हम कुछ भी कहते रहें तो बाकी बातें तो बाद में है कि किसकी वजह से गलती हुई, किसने की किसने नहीं की, वो तो बाद में आएगा। स्क्रैप तो इमीडिएट एक्शन है ना, जो लेना ही चाहिए था और ले लिया है। जी। इससे पहले जो सेना के वाहन का जो डील था उसे भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया, तो शायद इसलिए कह रहे हैं कि वे आउट करने का। नेचुरली वो तो यही कहेंगे, अखबार वालों ने तो खैर पॉइंट भी बनाना होता है कोई ना कोई जी। लेकिन ये है कि जी, उसके अलावा ज़्यादातर अखबारों ने जो आदर्श घोटाला हुआ है और किस तरह से नेताओं को बख्शा गया है और नौकरशाहों को ही फंसाए रखा गया है, इस पर संपादकीय है इनका, और पेज नंबर 6 पर है। इन्होंने लिखा है कि एक पक्षीय कार्रवाई है, जो कार्रवाई है वो एक पक्षीय है। वो ऐसे ही है जी। एक्चुअली जब तक तो राजनीति और ब्यूरोक्रेट आपस में मिलके काम करते रहें तो ठीक, खाते पीते जाएं तो काम चलता रहता है। जब कोई बाहर आती है तो फिर दोनों में ठन जाती है, एक तरफ ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस हो जाते हैं। पहले राहुल गांधी का बड़ा सख्त रुख दिख रहा था कि वो उन्होंने रिपोर्ट नामंजूर कर दी थी, लेकिन बड़ा ही यू टर्न ले लिया गवर्नमेंट ने और उसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, वो एक्सेप्ट मतलब ये कि कांग्रेसी बच गए हैं तो अब ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने फंसा लिया है, बाद में कांग्रेसी उनको भी बचा लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। इसके अलावा राज करने वाली सरकार बचा लिया करती है। खेल की खबर हमसे रह जाती है, दैनिक भास्कर की खबर है खेल की, ये पेज नंबर 8 पर है। इन्होंने शारापोवा और सेरेना के बीच जो सेमीफाइनल खेला जाने वाला है, इसे बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है, पेज नंबर 8 पर है। बहुत अच्छा जी। तस्वीर के साथ ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस की ये खेल की खबर है जो कि सबसे आकर्षक लग रही है तस्वीरों के साथ। और आज की हम तस्वीर चुन लें तो वो भी है दैनिक भास्कर से ही, जो इन्होंने यहाँ पर अंटार्कटिका में फंसे हुए जो 9 दिन से लोग फंसे हुए थे, इनको बचा लिया है 52 यात्रियों को। अच्छा।
जी, तो हम इसे ही आज 9 दिन फंसे रहे वहाँ। जी जी, तस्वीर चुन लेते हैं आज का। फिलहाल प्राइम डिबेट में हम वक्त की कमी का सामना करने लगे हैं, तो जी क्लोजिंग का वक्त आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजू साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और अखबारों की कवरेज पर इतने विस्तार से चर्चा की। फिलहाल फ्रंट पेज में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।